आज तो हम देखते हैं कि कुंज की हर गली में हर भक्त है और हर किसी की जुबान पर राधे राधे है। इतनी ज्यादा भीड़ अब वृंदावन में क्यों? जो कथाएं टेलीविजन पर आ रही हैं, जिन कथाओं में कथावाचक हैं, संत हैं, और वे बार बार श्रीधाम वृंदावन की महिमा का बखान कर रहे हैं। सब सनातनियों के मन मानस में वृंदावन है, था और रहेगा। निरंतर कथाएं, निरंतर प्रवाह। तो हम लोग ही कहते हैं वृंदावन वास कीजिए, वृंदावन आइए, वृंदावन आइए। जितने लोग वृंदावन में आ रहे हैं उनमें से भक्त कितने हैं, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आप तीर्थों में जाते हैं महाराष्ट्र अपने पाप को धुलने के लिए, लेकिन वहां जाकर अगर आप पाप करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? जो लोग इस तरीके से आ रहे हैं, जो आपने तरीका बताया है, वे टूरिस्ट हैं जी। वे टूरिस्ट हैं। भक्त को तो ये ध्यान ही नहीं है कि मैं कहाँ, वो तो बस भगवान की सुध में दौड़ा चला आ रहा है। उसकी नजर में तो एक ही दर्शन है कि कब दर्शन हो। आप अगर कहीं पर भी बैठ रहे हैं, किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में, तो आप वहाँ उस टेबल पर लड्डू गोपाल को रख देते हैं, और कहीं अगर तीर्थों पर जाते हैं तो भी उन्हें लेकर जाते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं महाराष्ट्र? ये जितने भी लोग इस तरीके से भगवान की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, सच मानिए ये अनंत पाप के भागी बनेंगे। पितृ दोष क्या है महाराष्ट्री, और ये लगता क्यों है? पितृ बोलते हैं वो जिनसे हम पैदा हुए, जो हमारे फोरफादर्स थे, जो नहीं रहे हैं, वो हमारे पितृ होते हैं और हम उन्हें पितृ कहते हैं। दोष तब लगता है जब व्यक्ति। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हम पहुंच गए हैं वृंदावन की पावन धरती पर। जी हाँ, जब वृंदावन की पावन धरती पर हम कदम रखते हैं तो लगता है कि हमारा पूरा शरीर ही बिल्कुल अलग हो गया है। यानी कि हमारे शरीर की एनर्जी अलग हो गई है। पूरा अगर देखें तो हम स्पिरिचुअल खुद को महसूस करने लगते हैं, यानी हम भक्तिमय हो जाते हैं। आज वृंदावन की भूमि पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे हम धर्म पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक टकराव की स्थिति को पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वो ऐसे सवाल होंगे जो आप तक कई महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाएंगे। कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो चलिए फिर इस पावन धरती से इस हमारे खास पॉडकास्ट को राधे राधे करके शुरू करते हैं। तो सभी जितने हमारे दर्शक हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक बार फिर से राधे राधे। और शुरू कर रही हूँ इस पॉडकास्ट को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान महाराज मनुश्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज श्री। जय जय श्री राधे आप सभी को। श्री राधे महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही मैं जैसे मैंने कहा कि पावन धरती पर हूँ मैं, वृंदावन की ये पावन धरती है। कहते हैं महाराज श्री कि वृंदावन में जब आप अपने कदमों को रखते हैं तो भक्तिमय हो जाते हैं। एक समय था महाराज श्री जब हम वृंदावन में देखते थे कि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि कुंज की हर गली में हर भक्त है और हर किसी की जुबान पर राधे राधे है। ऐसा क्यों है? इसका महत्व क्या है? ये इतनी ज्यादा भीड़ अब वृंदावन में क्यों? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से पुनः एक बार श्री राधे। वृंदावन की पावन धरा से हम और आप इस दर्शन चर्चा में हैं, और विषय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे जगत में वृंदावन 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 हो रहा है। बिल्कुल। हम इसके मूल को समझे। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि बहुत समय पहले ऐसा ज़्यादा, और वो समय ज़्यादा बड़ा नहीं था जब इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतने लोग नहीं होते थे, इतनी आवाजाही नहीं होती थी। और आज की तारीख में ये कि पैर रखने की जगह नहीं है। निश्चित इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मूल कारण है, अगर हम सीधे सीधे में बात करूं तो जो कथाएं टेलीविजन पर आ रही हैं, जिन कथाओं में कथावाचक हैं, संत हैं, और वे बार बार श्रीधाम वृंदावन की महिमा का बखान कर रहे हैं। जब भी किसी भी चीज की चर्चा बार बार होगी तो उसके प्रति उत्सुकता पैदा हो जाती है और व्यक्ति उसको जानना चाहता है। सब सनातनियों के मन मानस में वृंदावन है, था और रहेगा। अब हुआ ये कि जब ये दौर शुरू हुआ और निरंतर कथाएं, निरंतर प्रवाह, तो हम लोग ही कहते हैं वृंदावन वास कीजिए, वृंदावन आइए, वृंदावन आइए। तो लोगों को लगा क्यों नहीं एक बार जाना चाहिए। और दूसरा एक और दर्शन है कि समय बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों के पास जो साधन है वो मजबूत हुए हैं। बिल्कुल। पहले रोडें उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूं, पहले रोडें उतनी अच्छी नहीं थी जी। तो उतने लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। आज रोडें अच्छी हैं तो लोगों के पास 4 व्हीलर्स की संख्या बढ़ गई है। कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है।
पहले ये होता था हम कभी वृंदावन जाएंगे तो एक सपना होता था कभी जाएंगे और कभी आएंगे। अभी तो ये है कि सुबह जाओ और शाम को लौट आओ, बिल्कुल, ऐसा भी हो गया है। बिल्कुल। तो कनेक्टिविटी जो है हुँ, इस समय देश के अंदर वो सभी तीर्थों की बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हुँ, कनेक्टिविटी जब कहीं बढ़ती है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं अब हम होकर आ जाए, अब तो आसान है। हुँ, पहले एक आलस था, ट्रेन का टिकट होता था, बस का टिकट होता था, बहुत सारी चीजें थी। आज वैसा नहीं है, नहीं, ज्यादातर ऐसा नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा दर्शन ये है कि जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो भक्त को प्रेम पैदा हो जाता है। हुँ, जितना प्रेम पैदा हो रहा है वो निरंतर कथाओं के दर्शन से हम सबको प्राप्त हो रहा है, और वो निरंतर प्रेम चल रहा है, निरंतर प्रेम चल रहा है। और उसी के चलते निरंतर वृंदावन के अंदर हर पग भरा हुआ है। जी, भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं, सबको आने का मौका दे रहे हैं। ये बात अलग है कि आने वाले लोगों में हुँ, भक्त कितने हैं जी, और टूरिस्ट कितने हैं, बिल्कुल। ये थोड़ा सा हुँ, समझना पड़ेगा सभी जगह इस समय। और सिर्फ वृंदावन ही नहीं, हमारे जितने तीर्थ हैं उन हुँ, सभी तीर्थों में इस समय बहुत बहुत लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति नहीं थी, हुँ, ऐसा नहीं है कि पहले, आज साधन और प्रचार प्रसार बढ़ने से लोगों को वृंदावन या किसी भी तीर्थ में पहुंचना आसान हो गया है। और एक और विषय यहाँ जुड़ता है। जी, हमने अभी एक बहुत भीषण समय देखा था जब हम लॉकडाउन में थे। हुँ, उस समय लोगों ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। हुँ, उस समय लोगों ने जीवन के अंत को बहुत करीब से देखा। हुँ, उस समय जीवन में बहुत सारी लविशनेस छोड़ते हुए लोगों को देखा। तो हमने ऐसा देखा है, दुनिया भी ऐसे तब के बाद एक मानसिक परिवर्तन आया है। हुँ, और वो मानसिक परिवर्तन क्या है? जीवन है, अनिश्चित है, जी लिया जाए, तीर्थ कर लिया जाए, अपने संसाधनों का उपयोग कर लिया जाए। अब वो नहीं है कि कुछ सेव होगा कभी कुछ करेंगे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। ये बिल्कुल। कारण है ये सारी चीजें होने का। बिल्कुल। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने लोग वृंदावन में आ रहे हैं, उनमें से भक्त कितने हैं। क्योंकि महाराज जी हमने देखा कि कई बार क्या होता है जैसे वृंदावन लोग आए, तो दर्शन बाद में होंगे। पहले आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब पहले रील्स बनेंगी। वो गेट से रील बननी शुरू होगी, फिर वो बांके बिहारी के बाहर बनेगी, वो प्रेम मंदिर के बाहर बनेगी, वो हर जगह एक-एक रील बनेगी और बहुत से लोगों को तो अब हमने देखा है कि मंदिर के अंदर ही नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आप तीर्थों में जाते हैं महाराष्ट्र अपने पाप को धुलने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर अगर आप पाप करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? आपका ये जो प्रश्न है इतना यथार्थ है। जी। और आजकल आप देख ही रहे हैं, जब संत कुछ कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो ठीक नहीं लगता। क्योंकि संत के साथ एक समस्या है, वो किसी की बटरिंग में नहीं जीता। उसको जो कहना है वो कहेगा, हुँ, क्योंकि उसको नहीं है कि किसी को उसकी आरती उतारे या नहीं उतारे। हकीकत ये है कि जो लोग इस तरीके से आ रहे हैं जो आपने तरीका बताया है, हुँ, वे टूरिस्ट हैं। जी। वे टूरिस्ट हैं। भक्त को तो ये ध्यान ही नहीं है कि मैं कहाँ, वो तो बस भगवान की सुध में दौड़ा चला आ रहा है। हुँ, उसकी नजर में तो एक ही दर्शन है कि कब दर्शन हो। बिल्कुल। उसको इसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। और वो लाखों में एक होता है, बिल्कुल। हजारों में एक होता है। सच मानिए, मैंने अभी जो बात इसके पहले भी कही कि टूरिस्ट 99.99% है। बिल्कुल। टूरिस्ट, हाँ। मैं यहाँ थोड़ा सा उनके फेवर में भी हूँ कि चलो इधर उधर न भटकते हुए तीर्थों आदि इत्यादि में जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हम देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। जैसे हम लोग इस समय वृंदावन में हैं। वृंदावन में सिर्फ बिहारी जी के मंदिर में भगवान नहीं है, हुँ, श्री राधा रमण के मंदिर में भगवान नहीं है, हुँ, श्री राधा वल्लभ में भगवान नहीं है, श्री गोपीनाथ जी में भगवान नहीं है। ये पूरा वृंदावन भगवान है। हुँ, यहाँ की लता पता, सड़कें, लोग, सारी चीजें भगवान है। अब अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ, मैं एक दिन रात्रि में लौट रहा था, बाहर से देखा तो मेरे आगे एक गाड़ी चल रही है वृंदावन में, और खिड़की में से कचरा नीचे पटक रहा है। हुँ, अब वो कचरा सड़क पे डाल रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही है। बिल्कुल। असल में वो तो भगवान पे कचरा डाल रहे हैं, हुँ, असली बात देखी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर वास्तविक तौर से जो आपने बात रखी, ये बहुत कड़वा प्रश्न है कि जो लोग आ रहे हैं, एक एक समय था जब लोग आते थे,
वे संतों के पास जाकर भी प्रणाम करते थे, आरती का आनंद लेते थे, दर्शन का। आज न वो आरती का आनंद ले रहे, न संतों को प्रणाम करना चाहते, न वो भगवान को, वो तो बस अपने आप को दुनिया को दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी भारी मूर्खता दिखती है मुझे जी। कि तुम आए हो दर्शन करने, तुम नहीं कर पा रहे, वीडियो कॉल पे दूसरों को करा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही। हकीकत में जो तुम्हारा कीमती समय है, उस कीमती समय का उपयोग तुम अपने लिए नहीं कर पा रहे। अरे, जो समय जीने के लिए मिला है, अगर उसे जी लिया जाए तो जीवन अनंत ऐश्वर्य से भर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी जो सिलसिला चल रहा है वो एक हद तक ठीक नहीं है। इसका सुधार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बात और जोड़ दूं, ये जितने लोग हैं, भगवान को हमारे यहाँ भगवान का परिचय है कथा। जी। किसी भी व्यक्ति को बिना जाने अगर आप उससे मिलोगे तो उसकी महिमा नहीं जान पाओगे। नहीं जान पाओगे। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि जितने लोग इस प्रक्रिया में आ रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब रील्स में, वैसे नहीं, और सिर्फ उसी में है, तो हकीकत बताता हूं आपको मैं, वे कहीं ना कहीं पाप ले रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण क्या? उनके जीवन में कथा नहीं है। अगर कथा होती तो भगवान से प्रेम होता जी। भगवान से प्रेम होता तो जगत रूठा रूठा दिखता तो भगवान की ओर दौड़ता वो तो। और स्थिति यह है कि आज सब कुछ उल्टा सा हो रहा है, और निश्चित मान के चलिए ठीक नहीं है। एक प्रश्न आया मेरे मन में महाराज जी, हमने देखा है महाराज जी कई बार, जैसे बहुत से लोग जो है अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि जब वो बस में सफ़र करते हैं तो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं। लेकिन एक मन में उस वक्त मेरे प्रश्न आता है कई बार जब मैं लोगों को देखती हूँ कि आप अगर कहीं पर भी बैठ रहे हैं, किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में, तो आप वहाँ उस टेबल पर लड्डू गोपाल को रख देते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि ईश्वर भगवान है, वो परमात्मा सृष्टि चला रहे हैं, और आप गंदगी में उन्हें रख देते हैं, और कहीं अगर तीर्थों पर जाते हैं तो भी उन्हें लेकर जाते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं महाराज श्री? सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूं। इस प्रश्न को सुनने के लिए मैं तरसता हूँ, और जो मुझे चाहिए वो आपने पूछा। सच मानिए, बड़ी वेदना का विषय है। मेरी कथा लाइव चलती है और मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ डलियाबाज। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। बिल्कुल। मैंने अभी एक बात कही कि कथा अगर जीवन में है तो गलतियां नहीं होंगी। अच्छा, कथा का मतलब चिंतन मनन, सिर्फ सुनना नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले मिल जाएंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। ये जितने भी लोग इस तरीके से भगवान की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, सच मानिए ये अनंत पाप के भागी बनेंगे, और इनके जीवन में आपको सुख नहीं मिलेगा। इन्होंने ईश्वर को गुड्डा गुड़िया का खेल बना लिया। अरे वो ब्रह्म है, ये तो उसने कृपा करके हमको लीला दी, और लीला के साथ उसने लड्डू गोपाल जैसा स्वरूप दे दिया हमें। हम पर कृपा की है, हमारी औकात नहीं थी, उसने कृपा कर दी। चलो, तुम नहीं कर समझ पाओगे मेरे विराटत्व को, मैं तुम्हें सूक्ष्म में मिल जाता हूँ। ये उसकी कृपा है। और उस ऐश्वर्यमयी परमात्मा, अकारण करना वर्णालय, अनंत ब्रह्मांड का मालिक आपके समक्ष अगर छोटा होकर आ गया तो आपने उसे बौना कर दिया, आपने उसकी मर्यादाएं भंग कर दी। आप उसको ढाबे, आप सोचिए जिस टेबल पे आप खा रहे हो उसी पर आप झूठन में उसको रख रहे हो। और खास बात है, अपने घर में भी क्या ऐसा करते हो? मेरे ख्याल से घर में तो नहीं करते होंगे, तो मर्यादा क्यों तोड़ रहे हो? अभी मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, उसमें एक सज्जन बैठे हैं, तथाकथित जो भी हो, उनकी पीठ दिखाई दे रही है, पीछे से किसी ने बनाया होगा। तो वही डलिया में लड्डू गोपाल बैठे हैं, वो कुछ खा रहा है, तो चम्मच ले रहा है और उसको बता रहा है, और फिर खुद खा रहा है, फिर चम्मच ले रहा है। अब सोचिए, झूठी चम्मच। अब ऐसे लोगों से धर्म का पतन होता है। बिल्कुल। असल में जितने लोग भगवान को डलिया में लिए लिए डोल रहे हैं, ये धर्म के पतन करने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ, जैसे आपने भी एक बात की, तीर्थों में लोग आते हैं, पुण्य करने आते हैं, और अगर वे पाप कमाने आ रहे हैं तो पाप, अब देखिए, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, पुण्य कौन कमा रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन पाप कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं हम बताते हैं। सबसे पहले वृंदावन में आप एक चीज देखना, जैसे ही आप वृंदावन में रोड पर जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपके माथे पर, आपके गालों पर तिलक लगाने वाले, और बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, देखो हमें तिलक लग रहा है, ये लग रहा है। ये सब लोग अपनी ऊर्जा को कचरे में डाल रहे हैं। अच्छा। ये सब लोग अपनी ऊर्जा को कचरे में डाल रहे हैं। इन्हें यही नहीं मालूम कि अपना कितना सत्यानाश कर ले रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। अब आप पूछिए क्यों? कैसे? हाँ।
आपने शुरू में एक बात एनर्जी की बोली थी। हम्म वी ऑल आर रिलेटेड विद द एनर्जी, हम्म सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एनर्जी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तिलक आदि इत्यादि लगवाने के लिए किससे लगवाया जाए? हम्म ब्राह्मण से, गुरु से, ज्येष्ठ से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आशीर्वाद के साथ आ रहा है। हम्म आप किससे लगा रहे हो? हम्म भिखारियों से, जिन्होंने न जाने कितने दिन से नहाया भी नहीं है, हम्म अगर आप देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों से तिलक लगवाकर आदि इत्यादि करवाकर आप कौन सी एनर्जी ले रहे हैं? हम्म एक गुरु जब तिलक लगाएगा तो वो आशीर्वाद देगा, बिल्कुल। और वो व्यक्ति जो स्टैंपिंग और जो तिलक लगा रहे हैं वो उनके मन में क्या है, मुझे 10 रुपए मिलेंगे। दोनों डिफरेंट है, हम्म दोनों चीजों में बहुत बिल्कुल बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात है, आप जिससे लगा रहे हैं उनकी शुचिता, उनकी स्थिति क्या है, यू डोंट नो। बिल्कुल। और आप कहीं ना कहीं अपने लिए गार्बेज इकट्ठा कर रहे हो, कचरा लेकर इकट्ठा। लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मैं इसके वैज्ञानिक दर्शन की बात करूं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द एनर्जी, तो वो एनर्जी जो आपके पास आ रही है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। हमेशा तिलक अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से लगवाया जाता है, पुजारियों से लगवाया जाता है भैया, अपनी माताओं से, बहनों से, बड़ों से लगवाया जाता है। रोड चलते इस तरीके से लोगों से नहीं। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत में वो कौन है आप सब जानते हैं, जो लोग लगवा चुके हैं या जो लोग उन्हें देखते हैं। कभी ये काम मत कीजिए, ये जीवन में ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, आपने सुना है कि जब हम तीर्थों में जाते हैं तो हमें लाखों गुना पुण्य मिलता है। तो आपने ये सुना है, बड़ी खुशी खुशी आते हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए, अगर लाखों गुना कर्म का लाखों गुना पुण्य मिल रहा है, तो गलत कर्मों का लाखों गुना पाप भी आप साथ लेकर जाते हैं। बिल्कुल। तीर्थों में किया गया किसी भी तरह का पाप, चाहे वो क्रोध ही क्यों ना हो, वो आपके लिए लाख गुना उस फल को देगा जो भी आपने कर्म किया है। तो तीर्थ में कर्म का फल मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो जो लोग इस सूत्र को समझ पाए, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं विशेष रूप से उन लोगों से तो बिल्कुल कहना चाहता हूँ भैया, जो इस तरीके से स्टैंपिंग करवा रहे हैं अपने ऊपर, किसी मंदिर में जाके किसी पुजारी से करवाएं, किसी संत से करवाएं, किसी गुरु से कराएं, तो यथार्थ है। बाकी लोकतंत्र है, सबकी अपनी बिल्कुल मर्जी बिल्कुल है। बिल्कुल। महाराज श्री, एक और प्रश्न है। हमने बहुत बार देखा है कि हमारे, देखिए हम चूंकि सनातन धर्म से हैं, और सनातन धर्म से बड़ा तो और कुछ भी नहीं है महाराज श्री, लेकिन हमारे खुद के सनातन धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म का मजाक बनवाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग, मैं इसमें दो प्रश्न जोड़ूंगी। एक, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप किसी और धर्म के पास जाकर, जैसे कोई भी अगर खड़ा हुआ है किसी और धर्म का, वहां जाकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। एक मेरा ये प्रश्न है, क्या ये सही है और क्या ये हमारा धर्म हमें सिखाता है? दूसरा प्रश्न, बहुत सारे लोग जो हैं कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे, तो बहुत से लोग जो हैं लड़कियों को लेकर जा रहे थे, वो नृत्य करती हुई रास्ते में जा रही थी। तो ये तो अपने ही धर्म का जो मजाक है वो हमारे खुद के धर्म के लोग उड़ा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही प्रश्न आपके ज्वलंत हैं और आज की बड़ी महामारी का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि डीजे चल रहा है, ये चल रहा है, ये फुड़ता है, ये धर्म नहीं है। और हकीकत बताऊं, ये जितने लोग उसमें शामिल हैं, इनको धर्म का ध नहीं मालूम, नहीं मालूम। इनको सनातन का स नहीं मालूम। नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिनके वजह से हमारे धर्म के ऊपर मीम बनते हैं। ये वो लोग हैं। एग्जैक्टली। असल में सनातन में, मैं जो कहने में कोई गुरेज नहीं है, सनातन में जितनी पुअरनेस आई है उतनी शायद कहीं नहीं आई पूरी पृथ्वी पे, और हमारे ही वजह से आई है। हम ही को ये समझना होगा कि ये जो हो रहा है इसको लोग देखेंगे किस तरीके से। बिल्कुल। उनको तो नंबर चाहिए कि भाई आपने किया और हमने इस चीज को उठाया। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अपने, जैसे मेरा परिवार है, मैं कोई भी कृत्य करूंगा तो निश्चित मेरे परिवार का, अरे कैसे माँ बाप का बेटा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो हम कोई भी कर्म करने से पहले ये जाने, लोग कहेंगे कि देखो सनातनी ये कर रहा है, सनातनी वो कर रहा है। दूसरी आपने बात कही कि जय श्री राम जब बोलते हैं तो कई बार मान लीजिए किसी और पंथ और धर्म के लोगों के सामने या उनकी चीजों के सामने से गुजर रहे हैं, तो जोर जोर से जय श्री राम बोलना आदि इत्यादि क्या ठीक है? या मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
पहली चीज ही बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो मैं अपने फ्लो में जा रहा हूं। अगर मैं अपने फ्लो में जा रहा हूं और मेरी इंटेंशन किसी को दुख करने की नहीं है तो अपनी जगह वो सही हो सकता है, बट एज ए इंटेंशन वी आर टेकिंग दिस, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। बट क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी। जीवन में, ध्यान रखिएगा, जितनी प्रतिक्रियाएं हैं वो क्रिया से पैदा होती हैं। तो समवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई क्रिया देखी थी, आजकल तो सोशल का जमाना है ना, रील्स का जमाना है, उन्होंने देखा कि हमारे मंदिर के आगे ऐसा ऐसा हुआ, सो हमें भी ये करना चाहिए। यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया का भी बहुत बड़ा दर्शन है और ये चीज हम लोग देख रहे हैं जी। मैं दोनों ही तौर से कहूंगा ये गलत है। बिल्कुल। लेकिन एक और समस्या आती है हमारे यहाँ, हम चाणक्य नीति की अगर बात करते हैं तो बात यह आती है कि अगर कोई क्रिया हुई है और अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं की तो क्रिया करने वाला बाहुबली हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। समाज में हमें यह भी देखना है कि आपकी चुप्पी कई बार समाज को गर्त में ले जाती है। कई बार चुप होना भी समाज को जितना परेशानी गलत लोगों से नहीं है, उससे ज्यादा उन अच्छे लोगों से हैं जो जानकर भी चुप बैठते हैं और रोकते टोकते नहीं है। तो यहाँ इन चीजों को भी समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं पक्षधर हूँ आपका। मैं पिछले साल श्री अयोध्या जी में मेरी कथा थी और नवरात्र और वो निकल रही थी, माता जी का प्रोसेशन सारा निकल रहा था। मैं देखकर हैरान था, जो डीजे और वो जो थे, जब हम वहां से निकल रहे तो हमको कान बंद करने पड़े थे और कपकपा रहा था बॉडी, इतना ज्यादा साउंड था। और मैं देख रहा था कि तीर्थ में और फुअड़ गाने चल रहे थे। असल में यहीं से हमारी अवनति शुरू होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। गणेश जी जा रहे हैं तो उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, माता जी बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं, तो बैठाने वालों को के ऊपर एक जो व्यक्ति हो कोई कि भाई आपको चलाना भजन है, भजन चलाओ। अब वहां क्या चल रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच मानिए इससे हमारा बहुत पतन हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत ये है। गलत है। आजकल एक और चीज़ देखी जा रही है महाराष्ट्र, हम देखते हैं कि जो लोग है तो ये गलत ही, लेकिन मैं आपका मत जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जो मांगने वाले होते हैं, जो पैसे मांगते हैं, वो ईश्वर का रूप धारण करके पैसे मांगने चले जाते हैं। माँ काली का रूप धारण किया और फिर पैसे मांगने लगते हैं। तो ये मतलब मैं अगर पर्सनली कहूँ तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो ईश्वर तो हमें देने वाला है। अगर ऐसे में उनका रूप धारण करके आप मांगने जाओगे तो ये बहुत गलत है। लेकिन हमने देखा ऐसे करते करते अब लोगों ने इसे ट्रेंड बना लिया। ये भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं कुछ लोग, जिसमें देखा है कि वो माँ काली का मुकुट पहन के तुरंत माँ काली का भेष कर ले रहे हैं और मिडी स्कर्ट उन्होंने पहनी हुई है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही। आप समझिए, हमारा सनातन या कोई भी धर्म की पंथ, अन्य पंथों की बात करूं, हम सब ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर के अलग अलग नामों से अलग अलग दर्शन, लेकिन हकीकत में जो ब्रह्मांड चला रहा है वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो ऐसे करने वाला है ना। जो ब्रह्मांड चला रहा है वो देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है। तो यहाँ वास्तव में ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा परमात्मा देने वाला है, भीख मांगने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हो क्या रहा है, अभी आपने नोटिस किया होगा कि दो तरह की चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। मैं एक चीज जोड़ते हुए चलता हूँ, मैंने भी अपने यहाँ पर ये बात उठाई है कि हमारे यहाँ एक चोला है जिसको बोलते हैं सैफरन, भगवा बोलते हैं। भगवा। अगर कोई पुलिस है, पुलिस की वर्दी पहन के कोई रास्ते में चलने लगे तो लोग उसको क्या बोलेंगे, या उसके लिए तो फिर दंड होगा। बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर के एप्रन पहन के और आला गले में लटका के घूमने लगे तो अगर आप डॉक्टर नहीं है तो क्या होगा? सजा होगी। बिल्कुल। सोचिए, भगवा जो है वो सनातन का शीर्ष है, जो विज्ञान वैदिक साइंस का ओज है, उसको भिखारी पहन के घूम रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? उसको भिखारी पहन के घूम रहे हैं और वो भगवा पहन के व्यक्ति जब ऐसे करता है मुझे बहुत दुख होता है। संत एक अलग दर्शन है, सन्यासी एक अलग दर्शन है, लेकिन उसी कपड़े को अगर कोई भिखारी पहने तो गलत है। उतना ही गलत है जितना भगवान के स्वरूप को लेकर कोई हाथ फैला रहा है। ये गलत है, गलत है। और इसका विरोध होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को छूट देंगे यही महामारी बनती है और बाद में हमारा नुकसान करती है। मैं इसका विरोधी हूं।
बिल्कुल आपने जो बात कही कि जो लोग स्वरूप धारण करके जा रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, इनका विरोध होना चाहिए और खुलकर विरोध होना चाहिए, होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। अब हम पितृपक्ष की बात करते हैं महाराज श्री। पितृपक्ष की अगर हम बात करें तो मेरा ये प्रश्न है कि पितृदोष क्या है महाराज श्री, और ये लगता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा विषय है और मैं इस पर निरंतर कहता हूँ, चूंकि मैं इसके उपायों पर भी काम करता हूँ और सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपने पूछा पितृदोष क्या है और लगता क्यों है, इसको बहुत गहराई से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जानेंगे पितृदोष क्या है। क्या है? पितृ बोलते हैं वो जिनसे हम पैदा हुए हैं, जो हमारे फोर फादर्स थे, जो नहीं रहे हैं, वो हमारे पितृ होते हैं और हम उन्हें पितृ कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपने कहा कि पितृदोष क्या है, लगता क्यों है। पितृ कौन होते हैं ये तो बता दिया, अब लगता क्यों है। लगने के हजारों कारण है। अगर मैं गरुड़ पुराण के हिसाब से ही बात करूं तो हजारों कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो दोष तब लगता है जब व्यक्ति स्वयं से अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता। अच्छा। खुद के कर्म अगर अच्छे नहीं हैं और वो व्यक्ति मर जाता है, जब वो मर जाएगा तो उसको अच्छी योनियां नहीं मिलनी, वो प्रेत योनि में ही रहेगा या पितृ योनि में रहेगा और वो परेशान रहेगा और अंत में वो अपने कुटुंब को परेशान करेगा, क्योंकि उसको वो तो नहीं कर पाया लेकिन अब उसको मुक्त होना है, वो प्रेत योनि में है, तो वो उनसे अपेक्षाएं करेगा जो उसके स्वजन है, अपने हैं। तो वहां एक कारण बनता है। दूसरा कारण ये बनता है कि कई बार जो गया है उसके जाने के रीजंस क्या है, वो कैसे गया है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मान लीजिए 80 साल 90 साल में जब मरता है और अगर उसके जीवन में अध्यात्म रहा होता है तो व्यक्ति कहता है अब मुझे मेरा सब हो गया भगवान, अब तो तू उठा ले, है ना। कई बार सुना होगा, अब हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, अब तो परमात्मा जैसा शरीर है वैसे उठा ले। एक दूसरा होती है अकाल मृत्यु, डिजायर्स होती हैं। एक लड़का तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहा है और एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, उसके डिजायर है। एक पिता है, अभी वो मरा है लेकिन उसके छोटे बच्चे, उसके डिजायर है। बिल्कुल। तो जहां डिजायर शेष रह जाती हैं, अकाल मृत्यु, अभी फल पका नहीं था और टूट गया, वो अकाल मृत्यु कहलाएगी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जब डिजायर्स के साथ मरता है तो प्रेत ही रहेगा और उसकी अभी मुक्ति नहीं हो रही है, और मुक्ति नहीं हो रही है तो वो अपने ही कुटुंब से मुक्ति की याचना चाहेगा और याचना पूरी ना होने पर प्रेत से फिर महाप्रेत में जाएगा और पूरे परिवार को परेशान करेगा। वही तो दोष कहलाता है, वही दोष कहलाता है। तीसरा, जो व्यक्ति खत्म हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज मर गया, उसके साथ हमारे जो वैदिक कस्टम है, सिस्टम है, वो अगर पूरे नहीं हो रहे तो पितृदोष लगेगा। जैसे जो व्यक्ति चारपाई पे, बिस्तर पे, बेड पर मरा है, पितृदोष लगेगा। अच्छा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि देवता उस व्यक्ति को लेने नहीं आते, चाहे वो कितना ही पुण्यवान हो, जो चारपाई पे सोकर मरा है। अच्छा। देवता भूमि पर जो व्यक्ति प्राण त्यागेगा, उसी को लेंगे। आपको ध्यान हो, पूर्व समय में जब व्यक्ति का अंत में आता था, वो नीचे शयन शुरू कर देता था। उसको नीचे लेटाते थे, उसके आसपास ठाकुर जी होते थे, उसके आसपास तुलसी का गमला होता था और वो जो लेटता था उसके नीचे देसी गौवंश का गोबर होता था। क्योंकि धरती का स्पर्श अगर वो कर रहा है तब देवता आएंगे। देवताओं को धरती का स्पर्श चाहिए उनको ठहरने के लिए। तो एक चीज तो ये हो गई। तो जो व्यक्ति ऊपर जा रहा है वो पितृदोष के साथ जा रहा है, मुक्ति नहीं है, देवता नहीं आया, इसका मतलब कोई और आया। दूसरी बात, अब जो व्यक्ति चला जाता है उस व्यक्ति के साथ क्या न्याय होना चाहिए। पिंड बनते हैं, जब उसको घर के अंदर जब बांधा जाता है, अर्थी पे बांधा जाता है, तो उसको आटे के पिंड लगाए जाते हैं, उसके दाएं बाएं दोनों तरफ लगाए जाते हैं। पिंड लगाए जाते हैं, पिंड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो जो पिंड है उसके अंदर आत्मा आकर्षित होती है, प्रेत आकर्षित होता है, साथ में चलता है, देखता है सारी चीजों को। मार्ग में जा रहे हैं तो आगे पूरी व्यवस्था चलती है, फिर जब शमशान पहुंचते हैं उसके पहले एक स्थान होता है जहाँ पिंड को चेंज किया जाता है। अच्छा। वो जो पिंडा होते हैं पुराने हटाए जाते हैं और नए लगाए जाते हैं। फिर अर्थी तक जाता है, अर्थी जब पहुंचेगा वहां पर, जब उसको लिटाया जाएगा वहां फिर वो पिंड हटाए जाते हैं, फिर नए पिंड लगाए जाते हैं।
और ये पूरी व्यवस्था असल में निवृत्ति के लिए है कि वो मुक्त हो जाए, क्योंकि किसी भी रूप में प्रेत उसको खा चुका है, मतलब हमको दिख रहा है वो आटे का पिंड है, लेकिन उसकी सुगंध से प्रेत भोजन कर रहा है। अच्छा। प्रेत देवता आदि इत्यादि सुगंध से भोजन करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए बार बार बदले जा रहे हैं कि उसने भोजन कर लिया, वो आगे चले और वहां तक जाए, अर्थी तक, और सारा मामला ठीक हो। अब एक चीज यहाँ पर है, आजकल तो यह है कि वहन आ जाती है, दे डोंट नो कि व्हाट इज पिंड, उनको नहीं मालूम। वो तो कह रहे हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे। तो वहां से एक नया पितृदोष शुरू होता है। वही बड़ी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। जब हमारे यहाँ अर्थी मान लीजिए कोई नहीं रहा और अगर रात्रि हो गई है तो उसको नहीं ले जाते जलाने के लिए। तो रात भर आपने देखा होगा उसके अंगूठे बांध देते हैं, उसके पास दीपक रखते हैं, उसके पास कोई ना कोई रहना जरूरी है, ताकि अन्य प्रेत जो आसपास घूम रहे हैं वो उसमें प्रवेश करने की कोशिश न करें मुक्ति के लिए, उनके ना कर पाए। बोला ये परिवार ठीक कर रहा है, इसके साथ हमारा भी मामला ठीक हो जाएगा। ये रीजंस हैं, हर चीज के पीछे पूरा विज्ञान। फिर आता है उसके बाद दूसरा दर्शन, जैसे जब जलाया जाता है तो उसकी कपाल क्रिया होती है, उसके सर में थोड़ी देर बाद जल जाता है तो घी डाल के उसको फोड़ा जाता है, क्योंकि प्राणवायु यहाँ रुक सकती है, अगर वहां रुक जाएगी तो दिक्कत होगी। जब भी मुर्दा व्यक्ति को लिटाया जाएगा अर्थी पे, तो उसका सर दक्षिण में होता है, पैर उत्तर में होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं आपस में। दक्षिणी ध्रुव की तरफ इसलिए क्योंकि उधर ही लोक हैं सारे, तो दक्षिणी ध्रुव प्राण को खींचने के लिए, इसलिए दक्षिण की तरफ सर होता है। तो वहां पर उसको मुक्ति, एक सिस्टम है कि ऐसे मुक्त होगा। फिर उसके बाद एक जो अस्थि चयन है, अब आजकल मेट्रो की तो स्थिति ये हो गई है कि पता पड़ा जलाया और हटाओ, जबकि अस्थियों का चयन का ये है कि उसकी राख ठंडी होगी, उसका एक मुहूर्त होता है, दूसरा दिन तीसरा दिन दिखा जाता है, बिल्कुल, तब अस्थि चयन होंगे। अभी मुझे कोई बता रहा था कि साहब हमारे यहाँ तो ये बस हटाया और जलाया और हटाया, बोला दूसरा आएगा, तो शमशान कम हो गए। यहाँ एक रीजन ये भी है। अब इसके बाद फिर आती है प्रक्रिया कर्मकांड की। अगर वो कर्मकांड जैसा वैदिक रीति में बताया गया है वैसा नहीं हुआ, आजकल बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तीसरा और चौथा हो रहा है, वो लोग अपनी सुविधा से कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भगवान भला करे उनका, कि जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कमाई भी नहीं की कि उनके बच्चे उनके लिए 12वीं 13वीं कर पाए, बिल्कुल इतना कुछ नहीं किया होगा, तभी तो ये हालत है। बच्चे कह रहे हैं अच्छा है, मर गया, हटाओ इसको। और दूसरा दर्शन ये है कि भगवान भला करे उन बच्चों का जिसने जीवन दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने पैसा दिया, जिसने मकान दिया, उसके लिए तुम्हारे पास 12 और 13 दिन नहीं है, सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो पितृदोष तो आएगा ही आएगा। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे पितृदोष पैदा होता है, और ये इतना जबरदस्त होता है कि जब तक आपको लग रहा है कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया तो फिर ये कुछ छोड़ता नहीं है। सुनामी के बाद कुछ बच सकता है, लेकिन पितृदोष अगर अपने चरम पर आ जाए तो सीधे डेथ लगाता है, सीधे डेथ लगाता है। अच्छा। इतना खतरनाक है ये। जैसे कई बार हमने सुना है कि पितृदोष जिनके साथ होता है, जिनको लग जाता है, अगर लग गया तो बर्बाद कर देता है, मतलब पितृ अगर आपके नाराज हो गए तो आपको बर्बाद कर देंगे, ये सत्य है? नाराज क्यों हो रहे हैं, मैंने भी रीजंस बताए। जीते जी अपने माता पिता को परेशान कर रहे हो आप, श्राद्ध नहीं कर रहे हो, जल तर्पण नहीं कर रहे हो, जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हो। वो बेचारे कहते कहते मर गए, बेटा सात्विक रहो सात्विक रहो, तुम असात्विक होना शुरू हो गए। तुम्हारे पितृ तुम्हें देख रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? तुमने अपने खाने बदल लिए, तुमने देव जीवन से दैत्य जीवन कर लिया। वो रुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे? अल्टीमेटली तुम्हारे लिए गड्ढा खुदेगा ही खुदेगा। बहुत सारे रीजन है, सिर्फ यही नहीं है। सांप को मारने वाले को पितृदोष लगेगा। आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ कहा जाता है सांप नहीं मारना। हाँ। क्यों? क्योंकि सांप पितरों के रूप में होते हैं। नाग जो है, नाग, अगर नाग को देखें, मनुष्य का सेंस जब खत्म होता है ना, तब नाग का सेंस शुरू होता है। वो इतनी ऊंचाई लेवल का जीव है, वो छोटा मोटा नहीं है। नाग वंश रहा है हमारे यहाँ। अरे वो छोड़िए, हमारे यहाँ तो दर्शन है कि पृथ्वी को साधे ही शेष नाग है। तो नाग का महत्व समझिए। अभी नाग पंचमी गुजरी है जी। तो ऐसे ही थोड़ी है, त्योहार है, पूरा दर्शन है। नाग को मारने वाला, गलत कृत्य करने वाला, किसी व्यक्ति ने अगर किसी का पैसा हड़प लिया
कई लोग सोचते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। आजकल बड़ा प्रचलन है, किसी ने आपको बड़े भाव से अरे हमको बहुत ज़रूरत है पैसा दे दो, या किसी ने कहा जो भी कुछ है, और किसी व्यक्ति का आपने किसी भी रूप में अगर पैसा हड़पा है, आप तय मान के चलिएगा आपका हो सकता है उस समय जस बहुत अच्छा हो, अकाउंट पीछे से मजबूत हो, आप बच जाओगे, लेकिन आपका जो तीसरा है, या तो बेटा या फिर उस आपका पोता, ये वहां तक पहुंचते पहुंचते बर्बाद लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, जैसे आशीर्वाद कार्य करता है वैसे आह काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिखता नहीं है, लेकिन वो वहां तक पीछा करेगी जहां तक आपका पतन ना हो जाए। जीवन में सब करना, लेकिन भूल से भी किसी का 1 रुपया भी हड़पना नहीं, बेईमानी मत करना। ये इतना इतना इतनी दूर ले जाकर पटकता है जहां कहता है ना पानी भी नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि यहां भी पितृदोष आएगा, क्योंकि किसी की आपने आत्मा दुखाई है, वो भी आपको पितृदोष देगा। आपके द्वारा अपने स्वजनों का जितना गलत किया गया है वो आपका पितृदोष पैदा करेगा। अच्छा। आपके यहाँ अगर गंदगी रहती है घर में, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। पितृ क्या है? पितृ मतलब प्रेत। प्रेत, उनको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम पितृ कहते हैं, वो प्रेत हैं। आपकी गंदगी, आपके घर गंदा है तो और जो वायुमंडल में प्रेत घूम रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छा जगह हो गया, वे भी कनेक्ट हो जाएंगे वहां पर, वे भी वहां पर आ जाएंगे, और धीमे 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 करके ये आपके जीवन को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। कारण आप उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप उनके विरुद्ध कार्य करना बंद कर दीजिए, आप देखिएगा वही पितरों का आशीर्वाद आपको नीचे से आसमान की ओर ले जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाद में है, पहले आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता है। आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ, ये दो अगर आपने साध लिए, फिर आप समझिए आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत घातक है, बहुत घातक है। जैसे ये भी सुना है कि गया में जाकर श्राद्ध करना होता है, गया में जाकर ही श्राद्ध करना चाहिए, तो ऐसा क्यों कि गया में जाकर ही श्राद्ध हम करें? क्या श्राद्ध हम कहीं और नहीं कर सकते महाराज जी? ये एक बड़ा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मैं प्रतिवर्ष स्वयं गया रहता हूँ 16 दिन, मेरी 2 कथाएं रहती हैं, और मेरे साथ कई लोग वहां श्राद्ध करने आते हैं। गया वो तीर्थ है जहां भगवान ने स्वयं मुक्ति के लिए मौका दिया है सबको। एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ गयासुर। अच्छा। इसने बहुत बड़ा तप किया, और इतना महान तप था इसका कि ब्रह्मा से इसने आशीर्वाद ले लिया कि जो मुझे स्पर्श करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा। मतलब उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जब ऐसा हुआ तो दुनिया भर में जो लोग थे बड़े खूब पाप कर रहे थे, आखिर में जाकर उसके पैर छू लेते, और वो लोग, अब वहां जहां लोगों का दंड मिलना था वहां मामला खत्म हो गया। देवताओं ने मंत्रणा की, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, पूरा मामला गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी बोले हम क्या करें? उसने तप किया, उसने मांगा, हमने दे दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा हम कुछ करते हैं, तो भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया। अच्छा। उससे युद्ध किया और उसको मारा। जब वो मरने लगा तो भगवान कहते हैं मांग, कुछ मांगना चाहता है तो वो कहता है बस आपकी कृपा मुझे चाहिए, और आप मुझे कुछ अगर देना चाहें तो दे दें। बोला मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, मांगने को तो तू कुछ भी मांग सकता था, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस गया क्षेत्र में जिस जगह हम गया है, दरअसल वो गयासुर का ही क्षेत्र है। अच्छा। उसका शरीर विस्फोट करके भगवान ने गिराया है। तो वहां हर भूमि, हर कण में उसका रक्त, उसका मांस, उसका मज्जा आदि इत्यादि मिश्रित है। तो भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान करने गया में आएगा, अब ये तीर्थ कहलाएगा, यहाँ आएगा, उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी। और भगवान ने अपना पद, अपना पैर वहां रखा, इसलिए उसको विष्णु पद मोक्षगामिनी गया कहते हैं। अच्छा। तो यही कारण है कि इस पृथ्वी पे एकमात्र गया ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो आप तय मान के चलिए उसके पितरों की मुक्ति होनी ही होनी है, और उसके जीवन में सुख आना। ये पितृदोष का जो समस्या है, हम लोग से पूछते हैं हम कि आपके पितृदोष, क्योंकि कुंडली में आएगा, ये कुंडली में भी शो करता है कि हाँ भाई पितृदोष आ गया। तो इसका सबसे अच्छा, अगर आप 50 जगह न भटकें, आप गया जी में इस कार्य को करें, तय मान के चलिए आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे यहाँ
हर तरीके के लोग टेलीफोन करके पूछते हैं साहब कैसे होगा। तो हुँ, हम तो उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ सामर्थ्य नहीं है, गया जी नहीं जा सकते हैं, हुँ, तो आप सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ से जुड़ जाएं। हुँ, अभी श्राद्ध पक्ष में भी हमारे यहाँ बड़ा विराट मूल पाठ होता है, से जुड़ बढ़ जाएं तो भी आपको रिलीफ मिलता है, अगर वास्तव में आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप गया जी तक जा पाए। वरना गया जी एक दिन से लेकर 16 दिन तक हुँ, का श्राद्ध का दर्शन है। वैसे वास्तव में तो अगर आपको परमानेंट अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, 16 दिन का श्राद्ध करें, तय मान के चलिए आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, हुँ, मिलनी ही मिलनी है। अच्छा। बिल्कुल। महाराज जी, जो गया नहीं जा सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सामर्थ्य नहीं है गया जी जाने का, तो उनके लिए क्या समाधान होगा पितृदोष दूर करने के लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जी। एक होता है गया हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हुँ, और एक ये है कि हमारे पास धन नहीं है। धन नहीं। मैं दोनों के लिए बताता हूँ, जी, पहले मैं धन नहीं वालों के लिए बताता जी। हूँ। तो आप समझ लीजिए, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं और आप सोचते हैं कि हमारे पास उतना धन नहीं है, उतना समय नहीं है, तो हमारे मानव मंदिर सेवाश्रम के तत्वाधान में श्री गयाजी में इस पूरे 16 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें आप घर बैठे मूल पाठ श्रीमद् भागवत का जो मूल पाठ है हुँ, उसका संकल्प ले सकते हैं घर बैठे। अच्छा। और संकल्प को लेकर आपके लिए या तो समूह में हुँ, या व्यक्तिगत रूप से मूल पाठ होता है और आपको उसका लाभ मिलता है। हुँ, वो लोग जिनके पास वास्तव में समय नहीं है, पैसा तो है, हुँ, उनके लिए ये होता है कि फिर वहां ब्राह्मण प्रतिनिधि नियुक्त होता है। अच्छा। वे टेलीफोन पर संकल्प लेते हैं, हाँ, ब्राह्मण प्रतिनिधि नियुक्त होगा, हाँ। नियुक्त होकर वो उनका गोत्र और सबसे वो लेगा संकल्प, हुँ, 16 दिन पूरा उनके लिए श्राद्ध करेगा और उसका फल पूरा उनको प्राप्त होगा। और अच्छा, अच्छा, होता है, अच्छा। क्योंकि कोई भी आपके नाम से आपके गोत्र से पूजा करेगा वो लगनी आपको है, हुँ, और किसी को तो लगनी नहीं है। हुँ, चिट्ठी भले ही किसी ने लिखी हो, जी। लेकिन अगर एड्रेस आपका डला है, हुँ, पहुंचेगी तो आप ही के। आप ही तक, बिल्कुल। ये सीधा सिद्धांत है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में आखिर में ये चाहूँगी कि हमारे जितने भी युवा हैं, हम्म, ख़ास तौर से हमने देखा महाराष्ट्र कि आजकल हमारे युवा भी धर्म के प्रति बहुत रुझान रखते हैं, बहुत रुचि रखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टीका लगाकर, तिलक लगाकर बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए या जो अपने धर्म को नहीं समझते हैं, एक ऐसे युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का समय वास्तव में, हमने ये तो बात की कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, हुँ, लेकिन हकीकत में आज का समय अच्छा भी बहुत है, जी। बहुत अच्छा है। हुँ, मैं देख रहा हूँ युवाओं को, बच्चों को धर्म के प्रति आकर्षित होते हुए, और वे चीज़ों को समझना चाहते हैं, वे चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, वे चीज़ों को जानना चाहते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, भैया, आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जिसको देखकर कर रहे हैं, अपनी जगह सही है, लेकिन आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको चाहिए कि आप शास्त्रों का अध्ययन करें, हुँ, पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आज हो क्या रहा है कि समाज के अंदर अ, तथाकथित धर्माचार्यों के द्वारा, मैं भी एक धर्माचारी हूँ, तथाकथित धर्माचार्यों के द्वारा बड़ा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। चमत्कारिक बातें हो रही हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, सच मानिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर सब चमत्कार से हो जाता, अगर सब कुछ टोने टोटकों से हो जाता, तो भगवान को 700 श्लोक की गीता कर्म के सिद्धांत को बताने के लिए नहीं कहनी पड़ती। आप अपने कर्म को यथार्थ रूप में करना शुरू कीजिए, धर्म को जानिए। अब कर्म का सिद्धांत मैं यहाँ ब्रीफ करता हुआ चलता हूँ। कर्म के दो लक्षण, वैसे तो बहुत बड़ा दर्शन है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। कर्म के दो भाग हैं, एक विधि और एक निषेध। विधि मतलब जो हमें धर्म बताता है कि ऐसे कर्म करना चाहिए, और निषेध मतलब धर्म कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो विधि कह रही है उसके अनुसार कर्म करना ही जीवन है, और जो निषेध है, अब जैसे चोरी करना, डाका डालना, किसी को गलत करना, निषेध है। आपका नहीं नहीं कर्म, ये भी तो कर्म है, नहीं, ये निषेध कर्म है, इससे आपको लाभ नहीं होने वाला। तो जो भी युवा मेरे भाई बहन हैं, जो लोग धर्म को जानना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू कीजिए।
आप स्टडी करेंगे, निश्चित मान के चलिए आपका बल बढ़ेगा, आपकी आपकी चेतना जागृत होगी। और जब उस पढ़ने के बाद आप किसी को सुनेंगे तो आप सही गलत का अंदाज़ा स्वयं से लगा पाएँगे कि मैं किसे सुनूँ और किसे ना सुनूँ। एक बात और कहता चलूँ कि सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसे सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हुँ, क्योंकि अक्सर होता हम सुन तो रहे हैं, लेकिन जिसे सुन रहे हैं वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या जो वो बता रहा है उसके बेसिस क्या है। अगर ये नहीं हमने जाना तो फिर कहीं ना कहीं हम भी उस अधर्म, पाखंड और अंधविश्वास की डोर से बन जाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की ओर ले जाएगा। मेरे सनातन का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ से शुरू होता है, जब अंधविश्वास आदि चीज़ों में हम देखते हैं। अभी आप देखिए, मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि ये जो माता जी आती हैं, तो क्या वास्तव में माता जी आती हैं? अब मैं उनसे क्या कहूँ, अगर माता जी आती तो माता जी अगर पैर रख दें तो न जाने कितने भूकंप आ जाएं। तो अब आप लोगों को समझना है, आप लोगों को जानना है। अब युग बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं भैया। कड़वी बात कह देता हूँ, बड़े बड़े लोग लाइन लगाते हैं कि माता जी के पास जाएंगे, माता जी कुछ बता देंगी। माता जी अपने घर का कुछ नहीं कर पा रही, उनके घर में परेशानियां, तुम कह रहे हो तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएं। इस ढकोसलेबाज से बचिए। ये सिर्फ एक तरह की ट्रिक है, फेस रीडिंग है, चीज़ें हैं, तुक्का है। लेकिन सच मानिए, वो पराशक्ति इस हाड़ मास के शरीर में जो अनेक विषयों से भरा पड़ा है, इसमें कहाँ आएगी और क्या करेगी, उसे आप फिर मैं कह रहा हूँ, पढ़िए लिखिए, अगर अपनी आत्मा के चिंतन को देखिए, आपका विकास होगा। मेरे सभी सनातनी भाइयों से एक ही निवेदन है, पढ़िए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके और आप वास्तविक धर्म को जान पाएँ। और आप धर्म को जान गए तो कल्याण आपका भी और आपके द्वारा समाज का भी है। ये मेरी तरफ से विशेष निवेदन है सभी के लिए। बिल्कुल, अभी बहुत अच्छी एक बात कही आपने, उस बात से एक बात आई मेरे मन में महाराष्ट्री। जैसे आपने कहा माताजी आने वाली बात, तो अभी कुछ वक़्त पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये था कि मैंने एक शख़्स को देखा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। उनका कुर्ता फटा हुआ था, मतलब मैं माफ़ी माँगूँगी ये कहते हुए, उनका कुर्ता फटा हुआ था, लेकिन वो पूरे उछल-कूद मचा रहे थे मंदिर में। और ये 22 साल का लड़का था जो कह रहा था कि हनुमान जी मेरे अंदर आते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हनुमान जी, मतलब अगर वो निकल भी जाएँ पास से, एक उनकी रोशनी ही निकल जाए, तो मुझे लगता है कि सब बर्बाद, भस्म हो जाएगा, इतनी उनमें ताकत है। फिर वो 22 साल का लड़का कह रहा है कि मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों का भी कहूँगी, बड़ी मासूम है हमारी जनता, कि वहाँ लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दर्शन करने के लिए एक 22 साल के लड़के के। तो ये वाक़ई आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक जागरूकता वाला मुद्दा है। आप समझिए, ये हुँ, देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। समाज जा रहा है कि किसी भी सूरत में समाज ये सोचना चाहता है कि हमारे साथ चमत्कार हो जाए, ओवरनाइट कुछ ऐसा हो जाए, बाबा हुँ, जी कुछ ऐसा दे दें कि हमारा कल्याण हो जाए। हाँ, आप मुझे बताइए, वो मैंने भी देखा है, हुँ, इसमें गलती उस 22 साल के लड़के की नहीं है। हुँ, वो जो जितने लोग वहाँ खड़े हैं, हुँ, उन्हें हनुमान जी का ह नहीं मालूम, हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें हनुमान जी के बारे में नहीं मालूम। अब आप विचार कीजिए, उन्हें मालूम नहीं है और उसे भी ये मालूम है इन्हें हनुमान जी के बारे में नहीं नहीं मालूम। मालूम है। हुँ, तो वो वहाँ खेल रहा है और हुँ, वहाँ वो आनंद ले रहा है। मेरे सामने आ जाए, एक थप्पड़ दूँ तो पता पड़ जाएगा। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये सब नौटंकीबाज है। और हुँ, कहाँ चल रही है इनकी नौटंकी? अज्ञानियों में। हुँ, अज्ञानियों में तो चल रही है, और कहाँ चल रही है? हुँ, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही? प्रॉब्लम आ रही है हमारी बेसिक से। हुँ, घर के अंदर शास्त्रों का अध्ययन खत्म हो गया। हुँ, वास्तव में जो व्यक्ति, अब जैसे हम अपनी बात करें, हमसे कई लोग कहते हैं कि फलां-फलां जगह बड़ी भीड़ होती है। हुँ, मैंने कहा हमारे पास वैसी बातें नहीं है। हुँ, हमारे पास यथार्थ की बातें हैं। हुँ, और यथार्थ को सुनने वाला, सत्य सुनने वाले कितने लोग हैं? हुँ, कितने लोग हैं जो वास्तव में कथा सुनने वाले हैं? आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। कितने लोग हैं जो प्योर कथा सुनना चाहते हैं? उनको कुछ तो भी मटेरियल चाहिए। कुछ तो आज लोग महाराष्ट्र सिर्फ़ कैमरे पे आने के लिए जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब कई लोग अपने आप को कंट्रोवर्सी में, हमें पता पड़ा, कई लोग अपने आप को कंट्रोवर्सी में इसलिए रखे रहते हैं, जब उनको लगता है टीआरपी हमारी डाउन नहीं है, फिर एक कंट्रोवर्सी ले आते हैं हुँ, ताकि उनका चेहरा दुनिया में घूमता रहे। हुँ, और जो है, लोग बस कैसे भी आदमी ऊपर आ जाए। बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है, ये बहुत लंबा नहीं है। हुँ, सच मानिए, लंबा नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, जो आपने वीडियो ऐसे कई सारी माताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तू ये ले आ, तू ये रख दे, तेरा वो हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं अगर ऐसे हो जाएगा तो हम 10 बातें लिख के दे दें, तुम बताओ कब हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल सही। बता दो कब हो जाएगा। हुँ,
अगर यही सब होता तो फिर इस देश के अंदर इतनी पॉवर्टी क्यों होती, लोग परेशान क्यों होते हैं? अगर माता जी में इतनी ताकत है तो एक व्यक्ति को क्यों सही कर रही है, पूरी दुनिया को ही सही कर देना माता जी, हनुमान जी। अब उस बेवकूफ को, जो मैंने भी देखा वीडियो, मुझे इतना क्रोध आया कि बंदरों की तरह उछल रहा है, कभी वो केला खा रहा है, कभी ऐसे खुजा रहा है। क्या हनुमान जी ऐसे थे? इन बेवकूफों को भी नहीं मालूम कि हनुमान जी क्या है। बिल्कुल। वानर, वन में रहने वाला नर, वो बंदर नहीं थे। आप समझिए बात को, इसे सूत्र को समझना पड़ेगा। हनुमान जी जो इतने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो सूर्य का शिष्य हो, और वो ऐसे ऐसे खुजा रहा है, कुछ तो भी कर रहा है। इनको तो पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। ये चिड़ियाघर के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। और फिर देखे कितने लोग पूजने जाते हैं। बिल्कुल। मैं दुख मेरा आहत उस बात से लेके समाज जा कहाँ रहा है। जा कहाँ रहा है। उनको कोई बस कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अरे भैया अपना कर्म करो, जितना समय लाइन में लगाने में लग रहे हो, कुछ मेहनत कर लो, कुछ अच्छा कर लो, कुछ हो जाएगा। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब ढोंग ढकोसला बंद होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, मतलब मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ निकल कर आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातों पर हमने चर्चा की है, बहुत ज्वलंत मुद्दे जिन पर हमेशा से आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी और आज भी बड़े बेबाकी के साथ इस पॉडकास्ट को हमने किया। उम्मीद करूँगी फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। राधे राधे महाराज जय जी। जय श्री राधे आप सबको भी। जी।